अपन ने देखा है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने भी सही तौर से ध्यान नहीं दिया, जिससे आम जनता आम नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। इस पर आप क्या बोलें? इसका मसला ये है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका ने ये रोडों के और नाले के ऊपर ध्यान ही नहीं दी। इसकी साफ सफाई का भी जो है अभी बहुत बड़ा मुद्दा है कि साफ सफाई यहाँ बराबर हो रही नहीं, और नाले छोटे, रोड छोटे होने की वजह से पानी नाले के ऊपर से जाता है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, परेशानी का सामना करना पड़ता। नगर पालिका का शासन का इस पर अभी ध्यान नहीं है पूरी तरह। इसके लिए हम आगे इलेक्शन में चुन के आएंगे तो उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। रोड और नाले का ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। ये मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन में खड़े होंगे। जलपुर निगम चुनाव के प्रचार का सिलसिला 26 नवंबर से शुरू हो चुका है और इस प्रचार के अंदर सभी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी हर प्रभाग में जो खड़े हैं, साथ ही साथ सभी पार्टियों ने लगभग सभी पार्टियों ने नगर अध्यक्ष पद के ऊपर भी अपनी दावेदारी ठोकी है। एक बात तो ये साफ है कि अचलपुर शहर में जो चुनाव है ये बड़ा ही रंगीले मिजाज का रहता है। जगह जगह नुक्कड़ सभा, छोटी सभाएं या चाय और कॉफ़ी के ऊपर चर्चा, रात में एक पान के साथ में पान टपरी के ऊपर किसका दौर शुरू है और कौन चुनकर आएगा, ये चुनाव के अंतिम नतीजों तक लोगों के लफ्ज़ और होठों के जो चाहत है, तो इसी मौके के साथ में वो लफ्ज़ और जो होठ है वो हलते ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजा कुछ भी हो, चुनावी परिणाम हार और जीत तो ये चुनाव का सिलसिला ही होता है। एक तो कोई जीतता है और बचे हुए तो सब हारते हैं, इसी को ही चुनाव कहा जाता है। मैं अभी अचलपुर शहर के प्रभाग नंबर 19 में हूँ, जहाँ पर हमारे मित्र मोबिन भाई इसी चुनाव में कांग्रेस के साथ में अपनी उम्मीदवारी देकर इस चुनावी मैदान में वो खड़े हैं और उनकी निशानी जो है वो, अगर मैं चुनावी नतीजों के अंदर और शासन के अगर लैंग्वेज में अगर बात करूं तो वो निशानी होती है हाथ, और जिसे हम कहते हैं पंजा। ये पंजा निशानी के ऊपर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। क्या बोलते हैं मुबिन भाई, किस मुद्दों पर चुनाव है? मेरे जो प्रभाग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाई, उनके वार्ड के अंदर रोडों का, नाली का और जो समस्या है उसको हल करने के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। अच्छा, ये जो अभी चुनाव है, इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि 2016 में जो चुनाव हुआ था, खास तौर से बात करूँ 2016 की चुनाव की, तो 2016 में जो स्मार्टफोन था मोबाइल में और 5G नेटवर्क था, 2016 के चुनाव में नहीं था। सभी लोगों के खीसे में और हाथ में और शर्ट के पहले जेब में एक छोटा मोबाइल कीपैड वाला हुआ करता था, जिससे लोग उम्मीदवारों को सही तरीके से नहीं पहचानते थे कि जिस प्रभाग का उम्मीदवार होता था वो उसी प्रभाग के लोग उसी प्रभाग के उम्मीदवार को पहचानते थे कि ये हमारे चुनावी मैदान में उतरा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने ने ये सभी को पता कर दिया कि 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक कौन से प्रभाग में कौन सा उम्मीदवार खड़ा है और कौन से पार्टी से उसने उम्मीदवारी रखी है। और नगर अध्यक्ष में भी साथ ही साथ सभी उम्मीदवार को लगभग मतदाता अच्छी तरीके से जानते और पहचानते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो अभी सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में इस चुनावी उम्मीदवारी के लिए आपने जो दम रखा है, ये कौन से मुद्दे के साथ साथ आपने जैसा आपने कहा कि हम विकास करेंगे, रास्ते नाली, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ साथ शिक्षा पर आपका क्या ध्यान रहेगा? शिक्षा का सब में ज़रूरी शिक्षा है यहाँ पर। शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, उसके अंदर हम चुन के आने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगा। अच्छा, अचलपुर की एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के रोड छोटे हैं और नालियाँ जो है वो नालियाँ सही ढंग से नहीं बनने की वजह से आए दिन बरसात के समय पानी का जगह जगह जमा होता है, ये लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ये सारे चीज़ों के ऊपर अभी तक तो जो भी नगर सेवक आए होंगे या नगर पालिका का जैसा भी जो कामकाज चला होगा, इस कामकाज के अंदर अपन ने देखा है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने भी सही तौर से ध्यान नहीं दिया, जिससे आम जनता आम नागरिकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस पर आप क्या बोलें?
इसका मसला ये है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका ने ये रोडों के और नाले के ऊपर ध्यान ही नहीं दी। इसकी साफ सफाई का भी जो है अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो साफ सफाई यहाँ बराबर हो रही नहीं और नाले छोटे, रोड छोटे होने की वजह से पानी नाले के ऊपर से जाता है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका का शासन का इस पर अभी ध्यान नहीं है अभी तक। इसके लिए हम आगे इलेक्शन में चुन के आएंगे तो उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। रोड और नाले का ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। ये मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन में खड़े होंगे। अचलपुर शहर की अगर बात की जाए तो परतवाड़ा के मुताबिक अचलपुर शहर की जो आबादी है वो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। जैसा अपन परतवाड़े की आबादी और अचलपुर की आबादी पकड़े तो 2.5 गुना से ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। लेकिन हर काम को परतवाड़ा जाना पड़ता ऑफिस में। नगर पालिका का जो कार्यालय है मुख्य वो परतवाड़ा में है और यहाँ के नागरिकों को वहाँ पर जाकर काम करवाना पड़ता, जिसकी वजह से उन्हें समस्या होती है। तो आप चुनकर आए तो कुछ कोशिश करके जो छोटे कामकाज होते हैं, जैसा कि दाखला मिल जाए यहाँ पे या लोन हो जाए, ऐसे जो काम के लिए आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पर नगर पालिका है, यहाँ पर कुछ है नहीं। जो भी काम है उसके लिए पड़ा तोड़ा पब्लिक को जाना पड़ता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो का, गाड़ी का खर्चा आता। दवा खाने का मसला है, यहाँ पर कम दवा खाने की जो है परिस्थिति बराबर नहीं है, उसके लिए उनको पड़ा तोड़ा जाना पड़ता, अमरावती जाना पड़ता। जबकि ये बहुत बड़ा दवाखाना है यहाँ, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को पड़ा तोड़ा या अमरावती का सामना करना पड़ता। आखिरी में मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे? आने वाले 2 दिसंबर को मतदान है और प्रचार की अवधि चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया। अब 1 तारीख के दिन रात को 10 बजे तक चुनाव का प्रचार चलेगा और आप अंतिम चरण के इस आखिरी 2-3 दिन के पहले मतदाताओं से क्या आप अपील करेंगे? मतदाता से मैं ये अपील करूँगा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेरे को और अच्छे जो कार्यकर्ता है, अच्छे नगर सेवक है, उनको सबको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के दो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के देने के बाद में ताकि नगर पालिका और शहर का विकास हो। नगर पालिका में जाने के बाद में शहर का विकास हो, नाले की रोड की समस्या हो और सब नगर सेवक मिल के उस चीज़ पर ध्यान दे के पब्लिक के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़ाए कि रोडों के, नाले के साफ सफाई का इसका ध्यान रखें और लोगों की जो समस्या है उस पर ख्याल करें। अचलपुर शहर के इस चुनाव के अंदर युवा चेहरों को इस बार सभी पार्टियों ने उम्मीदवारी के स्वरूप में मौका दिया है। साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि अचलपुर शहर के जो आम नागरिक है और मतदाता है, ये युवा चेहरों को कितना पसंद करते हैं और इनके साथ में उन पर कितना विश्वास जताते हैं। लेकिन युवा चेहराओं का जो मौका है वो इस बात का सबूत है कि परिवर्तन की लहर, विकास की आंधी इस मर्तबा 2025 के चुनाव के बाद अचलपुर शहर में जरूर आएंगी। मैं जुनैद अहमद के साथ अचलपुर।